उन्नाव में खनन माफियाओं का कहना है कि अब जनपद में खनन करने वालों को परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस लेखपाल को सेट करिए और आराम से खनन करिए। उन्नाव के हसनापुर कांड में कथित रूप से हुई किसान की हत्या में एक नाम काफी चर्चा में रहा। ये नाम था लेखपाल घनश्याम पांडे का। यहाँ आपको बता दें कि घनश्याम पांडे इन दिनों फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार इसकी चर्चा अवैध खनन को लेकर है। घनश्याम पांडे की तैनाती वर्तमान में पुरवा तहसील में है। सोमवार को तहसील के जंगली खेड़ा गांव में वन विभाग की जमीन के बीचों बीच अवैध तरीके से खनन किया गया। 4 PM की टीम द्वारा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लेखपाल घनश्याम पांडे को फोन किया गया, लेकिन लेखपाल के द्वारा ना ही फोन उठाया गया और ना ही FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद उप जिलाधिकारी पुरवा प्रमेश से जानकारी की गई तो बताया गया कि रिपोर्ट DM गौरांग राठी जी को भेज दी गई है। आरोप है कि लेखपाल घनश्याम पांडे द्वारा गुरुवार की रात पुनः बोधीखेड़ा में भारी मात्रा में खनन कराया गया। अगर पहले ही इन माफियाओं पर FIR हो जाती तो ये दोबारा अवैध खनन करने की कतई ना सोचते। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खनन माफियाओं पर कार्यवाही के बड़े बड़े दावे करते नजर आ रही है, लेकिन उन्नाव में उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्नाव के पुरवा विधानसभा के पुरवा तहसील के बोधीखेड़ा गांव में है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खनन माफियाओं द्वारा यहां भारी मात्रा में लगभग 7-7 फीट गहरा अवैध तरीके से खनन किया गया है और यह खनन रात के अंधेरे में किया गया है। हम आपको बता दें, बीते मंगलवार को हमारे द्वारा इसी तहसील के एक जंगली खेड़ा गांव है जहां पर भारी मात्रा में वन विभाग के बीचों बीच जो है खनन माफियाओं द्वारा खनन किया गया था और उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया गया था, हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। लेकिन जो वहाँ के लेखपाल हैं घनश्याम पांडे, उनको लगातार 4 दिनों तक फ़ोन किया गया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में उप जिलाधिकारी जो पुरवा प्रमेश श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो यह अवैध खनन किया गया है, इस खनन की रिपोर्ट जिलाधिकारी गौरांग राठी जी को भेज दिया गया है। अब मजे की बात यह है कि जो जंगली खेड़ा गांव है और जो बोधीखेड़ा गांव है, यह दोनों घनश्याम पांडे के पास ही हैं। घनश्याम पांडे इन दोनों क्षेत्रों के लेखपाल हैं। घनश्याम पांडे के विषय में भी आपको बता दें कि इस जिले के चर्चित खनन व्यवसायी गोपाल पांडे के ये भाई हैं घनश्याम पांडे, और पूर्व में जो सोहरामऊ थाना क्षेत्र का एक हसनापुर गांव है जहां पर किसान की कथित रूप से हत्या कर दी गई थी, तेल डाल के आग लगा के, वहां पर भी इनका नाम चर्चा में आया था। आज फिर घनश्याम पांडे चर्चा में हैं, लेकिन इस बार यह अवैध खनन को लेकर चर्चा में है। बीते दिनों जंगली खेड़ा में इनके द्वारा अवैध खनन करवाया गया और आज की रात यह बोधीखेड़ा गांव है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पर भारी मात्रा में अवैध खनन करा दिया गया। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा उधर दिखाए कि वो एक हाई टेंशन लाइन भी यहाँ से निकल रही है और ये खनन माफिया धीरे धीरे खनन करते वहाँ तक पहुँचेंगे तो आने वाले दिनों में उस लाइन को भी खतरा है। लेकिन शायद लेखपाल साहब को केवल रिश्वत से मतलब है, लेखपाल साहब को केवल पैसों से मतलब है, वो इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। अब बड़ा सवाल यह है कि जब हमारे द्वारा जंगली खेड़ा में घनश्याम पांडे जो कि लेखपाल हैं, उनके क्षेत्र की खनन की रिपोर्ट दिखाई गई तो जंगली खेड़ा में जो खनन व्यवसायी थे उन पर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। ये पुलिस जो असोहा पुलिस है, जब यह पुलिस चोर जो होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनका CCTV देखकर उनका पता लगा लेती है, तो रात में ये अवैध तरीके से जो डंपर दौड़ते हैं, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां दौड़ती हैं, तो क्या इनको देखकर, इनकी गाड़ियों के नंबर देखकर इन अवैध खननकर्ताओं का पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन कथित रूप से ये आरोप है कि जो स्थानीय पुलिस है उसकी भी संलिप्तता है इसमें, वो चाहे असोहा पुलिस हो चाहे सोहरामऊ पुलिस हो, वो भी इसमें पूर्ण रूप से संलिप्त है, जिसके कारण जो ये माफिया हैं वो अवैध तरीके से खनन कर ले जाते हैं।
अब देखना यह होगा कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद जो जिलाधिकारी गौरांग राठी जी हैं या जो खनन अधिकारी मनीष यादव जी हैं, उप जिलाधिकारी प्रमेश जी हैं, इस पर कार्यवाही करते हैं, खनन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज कराते हैं या अन्य रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट पर भी पानी फेरने का काम करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव। अब बड़ा सवाल ये है कि खनन माफिया कैसे खुलेआम उन्नाव में एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और साथ ही जिलाधिकारी गौरांग राठी के आदेशों को अनसुना कर रहे हैं। मंगलवार को तहसील पुरवा में तैनात लेखपाल घनश्याम पांडे के गांव जंगली खेड़ा में जब खनन हुआ था, तब अधिकारियों द्वारा खनन माफिया पर FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई और कार्रवाई करने में 4 दिन कैसे लग गए? आखिर कौन लोग हैं जो इन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं? अगर पहले ही इन माफियाओं पर कार्रवाई हो जाती तो ये पुनः लेखपाल घनश्याम पांडे के गांव बोधी खेड़ा में खनन करने की कतई ना सोचते। खैर, अब देखना है उन्नाव प्रशासन इस अवैध खनन पर किस तरीके से कार्रवाई करता है।